हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज हम 40 साइज़ की प्लीटेड कुर्ती की कटिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुर्ती की लेंथ भी 40 इंच है। तो नीचे आपको जितना भी चौड़ा फोल्ड करना हो आप उतना चौड़ा निशान लगाने के बाद 40 और प्लस 1 41 यानी कि 41 इंच पे निशान लगा लीजिए, क्योंकि ऊपर जो हम अपना कंधा जोड़ेंगे उसमें भी जाएगा। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद पहला निशान आर्म होल का लगाएंगे ऊपर से 6 इंच पर, क्योंकि आर्म होल सिर्फ 16 इंच है तो इसलिए 6 इंच बहुत है। और इसके बाद दूसरा निशान ऊपर से नीचे 15 इंच पर लगाएंगे। और क्योंकि कस्टमर की हाइट कम है तो चाक हम इसके 18 इंच पर लेंगे, 21 पर नहीं। ध्यान दीजिए, हाइट अगर कम है तो चाक हम भी जो निशान लगाएंगे वो कम पर ही लगाएंगे। अब बैक नेक जो है वो छोटा है, इसलिए तीरा हम 7 इंच लेंगे। निशान लगा लेते हैं। मैं बताना भूल गई थी, ये 4 फोल्ड में कपड़ा है। बंद साइड उस तरफ है और खुली साइड मेरी तरफ है। तो यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट 40 इंच है, जिसका चौथा भाग 10 और हाफ इंच प्लस करके 10.5 पर हम निशान लगाएंगे। कमर का निशान देख लेते हैं। कमर 32 इंच है, जिसका चौथा भाग 8 और उसमें हाफ इंच की लूजिंग 8.5 और 1 इंच की लूजिंग हम प्लीट्स के लिए डालेंगे 9.5 पर निशान लगाएंगे। वैसे प्लीट्स जो है वो बैक के पल्ले पर डलेंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पूरी वीडियो देखिए। हिप का जो साइज़ है वो 38 है, जिसका चौथा भाग 9.5 और हाफ इंच लूजिंग डाल के 10 इंच पर निशान लगा देंगे। स्ट्रेट कुर्ती है, नीचे भी हम 10 इंच का निशान लगाकर सारे निशान एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब फ्रंट का जो निशान है इसमें हम 6.5 इंच लगाएंगे। ऊपर तीरा हमारा 7 इंच है। अगर तीरा कम लिया होता है हमने तो हम इसे 6.25 तक भी ले सकते हैं। वैसे 6.5 लीजिए, ये बिल्कुल ठीक रहता है। और 7.5 1 इंच आगे हमने बैक का निशान लगाने के लिए रखा है, क्योंकि मैंने दोनों पल्ले एक साथ रखे हुए हैं। अब इन सभी निशानों को मिला लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का निशान, ये बैक का, और चेस्ट से कमर को मिला दीजिए और कमर के निशान को हिप से मिला दीजिए। और हिप के निशान को हम नीचे जो बॉटम है उस पर स्ट्रेट कर देते हैं। इसके बाद अंदाजे से 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। अब यहाँ निशान लगा लेते हैं 1 इंच तिरछा करके और गोलाई का निशान देंगे। अगर समझ नहीं आता है कि कहाँ से गोलाई देनी है तो ऊपर से 4 इंच के बाद गोलाई देना शुरू कीजिए। इस तरीके से बैक के पल्ले में भी इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए, अब इसको कट कर लेंगे हम अपने निशानों के साथ साथ। कभी भी आप निशान लगाते हैं एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद ही कटिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर ली है। और अब मैं इसमें से अपने बैक का पल्ला हटा देती हूँ अभी, और उसके बाद फ्रंट की जो हमने गहराई दी है उसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ निशान है वहाँ पर आप नोटिस ज़रूर लगा दीजिए याद से। एक बराबर बैठाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका तीरा आर्म होल सब आगे पीछे हो जाएगा। कुछ कपड़े ज़्यादा फिसलते हैं तो आप उन्हें बीच बीच में पिन अप भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है कटिंग करने में। ये हमारा फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब इसे हटा देते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी मेन पॉइंट, यानी कि जो प्लीटेड कुर्ती में हमें प्लीट्स डालनी है वो कैसे करना है। ज़्यादातर बैक के पल्ले में ही प्लीट्स डाली जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बैक के पल्ले को लेके इस तरीके से बिल्कुल बराबर बिछा लीजिए। और जो हमने फ्रंट में निशान लगाए थे वही निशान हमें बैक में लगा देने हैं।
फ्रंट के पल्ले पर भी मैंने आपको निशान लगाने वो तो इसलिए बताए थे कि अगर जो लोग प्लीट्स नहीं भी डालना चाहते हैं तो वो इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। उसमें बस आपको फिर अपना प्लीट्स का जो 1 इंच हमने प्लस किया है वो नहीं लेना है, बाकी सब निशान वही रहेंगे। इसमें कमर के निशान पर आपको सेंटर ले लेना है और जितने भी आपके फ्रंट के निशान थे वापस वही निशान पहले बैक पर कॉपी कर लेने हैं। कस्टमर की हाइट कम है इसलिए हमने चाक जो है वो 18 इंच पर लिए हैं इसमें। अब देखिए ऊपर से कमर का निशान हमारा 15 इंच पर है क्योंकि 40 इंच की चेस्ट का कुर्ता है, ये कुर्ती है। ये सेंटर ले लेते हैं हम, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से लेफ़्ट साइड भी 4.5 इंच और दूसरी तरफ भी 4.5 इंच, यानी कि टोटल 9 इंच का गैप बीच में होना चाहिए। 4.5 इधर और 4.5 इधर। अब आपको ऊपर से नीचे, यानी कि जो नीचे का सेंटर है उससे ऊपर की तरफ 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और इधर भी 4 इंच पर। ज़्यादातर कुर्तों में कुर्तीज़ में ऐसे ही निशान लगाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है उनके अंदर। आप सभी कुर्तीज़ पर यही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमारे जो चाक है वो 18 इंच पर है। अगर आपके चाक 21 इंच पर है तो देखिए मैंने टोटल 7 इंच की प्लेट बनाई है, आप उसे 9 और 10 तक भी ले जा सकते हैं। 4 ऊपर और 3 इंच नीचे, टोटल 7, क्योंकि कस्टमर की हाइट कम है। इस तरह से अगर आपकी कस्टमर की हाइट ज़्यादा है तो आप इसे 9 से 10 इंच तक भी टोटल ले जा सकते हैं। ऊपर जो है वो 4 इंच ही रहेगा, नीचे का जो एरिया मैंने 3 इंच लिया है उसे आप 4, 5, 6 तक बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट आ जाएगी हमारी। चाक 21 पे होंगे तो आपकी प्लेट 10 इंच तक चली जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक